तो आज बात करेंगे एक पज़ल की, ठीक है। और ये पज़ल ना आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद रहेगी, तो मिलेगी ये आपको। ये इंग्लिश में है और सेम यही पज़ल आप हिंदी में देख लें। मैं हिंदी में आपको सॉल्व कराऊंगा, इंग्लिश में जिसे सॉल्व करना है वो इस स्क्रीन को कैप्चर करें, स्क्रीनशॉट ले और उसके बाद ये पज़ल बनाएं। उसके बाद आगे का वीडियो पॉज करने के बाद प्ले करके अपनी सारी चीज़ें मिला लें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस पज़ल को। तो आज इस पज़ल को ना सॉल्व करने में, हालांकि ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, बट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि कैसे हमें पज़ल को सॉल्व करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे हमें बेस्ट अप्रोच लगानी चाहिए कि कैसे हमारी पज़ल सही बने। देखिए, 1 मिनट अगर आप ज़्यादा भी ले लेंगे, पर अगर पज़ल आपकी सही हो जाती है तो उसका बेनिफिट बहुत रहता है। और जल्दबाजी में अगर आपकी पज़ल गड़बड़ हो जाती है तो नुकसान हो जाता है उसमें, ठीक। चलिए देखते हैं। तो पज़ल है क्या कि एक टेबल है, ठीक है। उसमें सेल्स जो नहीं, रैकेज होती हैं, दरारें, ठीक है। रैक होती हैं, रैक, दरारें नहीं, सॉरी, वो क्रैक होता है। वो रैक हैं ABCDEFG, ये 7 हैं, ठीक है। इनमें सबसे नीचे 1 है और उसके ऊपर दूसरी, और ऐसे ही 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। कोई भी खाली नहीं है, ये बताया गया है कि कोई भी इम्पटी खाली नहीं है। और हर एक में ब्रांड कुछ रखे गए हैं, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट रखे गए हैं। 2 सेल्स में क्या रखा गया है, लैक्मे और लेरल, ओके, लॉरल, जो लॉरल का ऐड जो करते हैं, ठीक है, उसके प्रोडक्ट हैं। चलो आगे देखते हैं। ये हमारी पज़ल है। पहले कंडीशन देखते हैं। सी और उस सेल्फ के बीच 3 सेल्फ्स हैं जिसमें NYX प्रोडक्ट हैं। C और NYX के बीच में 3 प्रोडक्ट हैं, क्लियर, ऐसे लिख लिया हमने। उसके बाद सेल्फ C के ठीक ऊपर है, यानी E वाला हमने ऊपर रख लिया और ऐसे बना लिया ताकि एक सिंबल बना लिया कि ठीक ऊपर का मतलब क्या है, ठीक है। आप कोई भी सिंबल रख सकते हो, हम गोला बना देते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि हाँ ये इसके ठीक ऊपर था, एक साथ आएंगे, ओके। आगे लिखा, सॉरी ये क्या लिख दिया, कर दिया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है E और F के बीच 2 सेल्फ हैं। अच्छा, E और F के बीच 2 सेल्फ, इसको कैसे बनाएंगे, देखो मैं इसको रफ करूँ थोड़ा सा, ठीक है। E और F के बीच 2 सेल्फ, तो E और F इसी में ही हम जोड़ करके 2 सेल्फ बना देते हैं, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। E और F के बीच 2 सेल्फ, तो F में की के प्रोडक्ट है। अच्छा, के CKAY के एक कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है F में, क्लियर। उन सेल्फ के बीच में एक सेल्फ है जिसमें की और फेस है, यानी की और फेस के बीच में, ठीक है, फेसेस के बीच में एक प्रोडक्ट है, कोई बात नहीं। सेल्फ G के ठीक ऊपर है, यानी B जो है G के ठीक ऊपर है, क्लियर। B जो है G के ठीक ऊपर है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, उसके बाद कह रहा है और G में NYX का प्रोडक्ट नहीं है, यानी NYX जो है G में नहीं है। G के सामने उसके क्रॉस बना दीजिए। आप इसमें मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा गड़बड़ हो रही है, आप कॉपी में लिखेंगे तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। G के सामने क्रॉस बना दीजिए। ये यहाँ पर ऐसे NYX लिख लीजिए और इसके आगे क्रॉस बना दीजिए, ठीक है, कि ये नहीं है। B और E की संख्या एक अभाज्य है। अच्छा, अभाज्य का मतलब B और E, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर। 1 से लेकर 7 वाले में अभाज्य कितने आएंगे, 1 और 4, क्योंकि अभाज्य संख्या तो 2 3 5 और 7 आ सकते हैं, और ये नहीं, यानी बचेगा 1 और 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा। सेल्फ D में नायका, जो D वाले में है उसमें NYKAA ये प्रोडक्ट है। सेल्फ A से नीचे, अच्छा, जो D है ना वो सेल्फ A से नीचे, यानी A ऊपर बना लो और C ठीक नीचे नहीं है, इसलिए गोला नहीं बनाएंगे, ठीक है। नीचे है, देखेंगे कहाँ पर है, पर नीचे है।
जो सबसे ऊपर नहीं है, यानी ए जो है वो टॉप नहीं है, वो टॉप पर नहीं है, क्रॉस मार दिया उसके आगे। अच्छा और कुछ बचा? हाँ, जो फिफ्थ है ना, फिफ्थ, उसमें क्या है? लोटस है, लोटस, लोटस ब्रांड का है। अब हम लोग इस चीज़ को बनाते हैं। ठीक, हमने सारी कंडीशन लिख ली, हम कंडीशन के अकॉर्डिंग अब बनाएंगे। कैन आई टेक अ स्पेस सम? यस, व्हाई नॉट। तो देखते हैं कि यहाँ पर हो पाएगा कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब मैं यहाँ पर ना, ये इस वाले में, इस वाले खांचे पर हम ABCD लिखेंगे और इसमें प्रोडक्ट के नाम लिखेंगे। कहने से फिफ्थ वाले पर क्या है? फिफ्थ वाले पर क्या है? लोटस है, तो यहाँ पर हम लोग लोटस लिख लेते हैं। ठीक है, लोटस है, इसको सही से लिख लो। ओके, इसमें लोटस है। ऑलराइट, अब एक सबसे बड़ी कंडीशन, हम लोग शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? C और NYX के बीच में 3 लोग रहते हैं, C और NYX के बीच में 3 लोग रहते हैं। अच्छा एक चीज़ बताना ज़रा कि C और NYX के बीच में अगर हम यहाँ पर NYX रखते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 छोड़ करके C रखना पड़ेगा। C के ऊपर E है, E रखना पड़ेगा। ठीक है, E रख लेते हैं। अच्छा ऊपर उल्टा नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि C अगर वहाँ रख लेंगे ना तो उसके ऊपर E है तो वो रख नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसे ही रखना पड़ेगा। अभी के लिए बस हम चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ चेक कर रहे हैं कि यह क्या यहाँ पर आएगा। अच्छा C के ऊपर E है, ठीक है। अब E और F के बीच में 2 हैं, तो 1 2, 1 और 2 यहाँ पर F आ सकता था, या 1 और 2 यहाँ पर F आ सकता था। यहाँ F नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि F को KAY पसंद है, KAY प्रोडक्ट जो है पसंद है, तो F यहाँ आ नहीं सकता, तो हम यहाँ KAY रख देते हैं। चलो बस हम चेक कर रहे हैं। अच्छा सारी एज्यूम्शन किस पर है? इस पर है। ध्यान रखना, अगर ये कुछ भी गलत हुआ ना, जिम्मेदार ये होगा। ठीक है। अच्छा KAY और फेस वाले के बीच में एक व्यक्ति है, तो KAY फेस यहीं पर आ जाएगा, FACES। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति देखो यही तो है, सिर्फ FACES फेस। अब इसके बाद कुछ बचा? हाँ, क्या बचा? कहने से अच्छा मैं इस रबड़ को थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। अच्छा इसको हटा सकूँ, ठीक है, ज़्यादा छोटा कर लिया मैंने, रुक जाओ। कहने से कि अब B और G साथ में आएंगे ना, B और G साथ में आएंगे, यानी कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा एक और कंडीशन है, अब हमें E मिल गया ना, तो हम ये कंडीशन चेक कर सकते हैं, ये वाली कंडीशन हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, तो जरा चेक करते हैं कि B और E के बीच में कहाँ 1 या 4 व्यक्ति, तो हम लोग जरा B को क्या 1 2 3 यहाँ पर ही हम B रख सकते हैं। क्यों? यहीं रख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या चाहिए हमें। अच्छा B और E को हम लोग यहाँ रख सकते हैं, क्लियर होगी। पर अगर यहाँ रख देंगे तो जो ये जो है B के जस्ट नीचे G, वो G आ जाएगा, B के जस्ट नीचे G आ जाएगा। रखते हैं इसको जरा सा, 1 मिनट, 1 मिनट देना, ठीक है, 1 मिनट देना हमें यहाँ पर। ओके अब ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। ओके अब G आ गया। G आने के बाद अब क्या कह रहा है? A और D, एक और D के नीचे अगर A यहाँ पर लिखेंगे, D यहाँ पर लिखेंगे, पजल बन गई। पर देखो क्या कह रहा है, A जो है टॉप नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या बोला था? A जो है टॉप पर नहीं होना चाहिए। इस केस में ना A हमारा टॉप पर आ गया, इट मीन्स ये एज्यूम्शन तो गलत हो गई, और सारी एज्यूम्शन ने किसके ऊपर की थी? इसके ऊपर की थी, यानी ये यहाँ नहीं आएगा। क्लियर हो गया, ये पूरी पजल मेरी बन जाती बहुत जल्दी 1 मिनट में। पर इसके कारण जब A टॉप पर आ गया, एक कंडीशन गलत होने के कारण हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक,
हटा दें, सब कुछ हटाते हैं, सब कुछ हटाना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि हमें ये कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं कर रही है। चलो, अब लोटस ही था। अब अच्छा एन वाई जरा देखते हैं। अब एन वाई के कहाँ रख सकते हैं? एन वाई एन एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं, एन एक्स वाई। कहने से एन एक्स वाई अगर यहाँ रखते हैं, 1 2 3 छोड़ करके सी आ जाएगा, सी को 1 छोड़ करके ई आ जाएगा, क्योंकि सी के जस्ट ऊपर ई है। ये देखो, ई के ऊपर 1 2 एफ आ जाएगा, यहाँ पर एफ, यहाँ पर भी नहीं रख सकते। अब एफ को क्या पसंद है? के ए वाई पसंद है, जबकि यहाँ पर एन वाई एक्स आ रहा है। इट मीन्स यहाँ नहीं रख सकते। यहाँ रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। तो ये कंडीशन भी हमारी चेक करी गलत हो गई। अच्छा, अब और चेक कंडीशन चेक करते हैं। क्या हम लोग एन वाई एक्स को, और थोड़ा सा हटा देते हैं, क्या हम लोग एन वाई एक्स को यहाँ रख सकते हैं? यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि 3 लोग बैठाना है, 3 बैठा नहीं पाएंगे। तो चला यहाँ चेक करते हैं, एन वाई एक्स, ठीक है, यहाँ पर। तो 1 2 3 सी यहाँ आ जाएगा। अब इसके ऊपर कोई नहीं बैठेगा, इसका मतलब ये भी नहीं कर सकते। क्लियर? आप ये देख रहे हैं ना कि हम लोग क्या नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या होगा? एन वाई एक्स, यहाँ पर चेक करते हैं एन वाई एक्स। चलो अब देखते हैं, 1 2 3 सी आ जाएगा, सी के ऊपर ई आ जाएगा, ई को 2 छोड़ करके एफ आ जाएगा। यहाँ पर तो ठीक है, इतनी कंडीशन तो हम लोग सेटिस्फाई करा रहे थे। 1 मिनट, ठीक है, ओके। अब एफ को क्या पसंद है? के ए वाई, ठीक है, इसको हटा दें और यहाँ पर लिख दें के ए वाई, के ए वाई पसंद है। के ए वाई और फेस के बीच में 1 लोग रहते हैं, यहाँ नीचे फेस आ नहीं सकता, तो 1 2 3 ऊपर फेस आ जाएगा, एफ, सॉरी इस कंडीशन पर आ जाएगा ना, एफ ए सी ई, फेस, ये ऊपर आ गया। अच्छा, फेस ऊपर आ गया। अब फेस ऊपर आने के बाद अब ई और बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, 1 या 4। तो बी कहाँ आ सकता है? बी यहाँ पर आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक, क्यों? अगर हम लोग बी यहाँ करेंगे ना, यहाँ पर ई और बी, यहाँ यहाँ अगर बी लिख देंगे तो बी को क्या पसंद हो जाएगा? लोटस। अच्छा, लोटस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ए को कहाँ रखेंगे? अगर हम लोग बी को यहाँ रखते हैं, अच्छा बी को यहाँ रखेंगे तो बी के नीचे जी, ये कहाँ आ पाएगा भाई? तो यहाँ तो हटा ही दें, यहाँ नहीं आ सकता। ठीक, क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर भी नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे फिर? क्या नीचे रख दें? यहाँ पर, यहाँ रख दें बी। अगर बी के बाद जी, और जी को क्या पसंद है? जी को कुछ पसंद था क्या? जी एन वाई एक्स नहीं आएगा, यानी यहाँ पर भी नहीं रख सकते। बड़ी समस्या हो रही भाई, कहीं पर रखेंगे ही नहीं क्या? ओके, अब तो गड़बड़ हो गया, ये मामला गड़बड़ ये हो गया कि ये जो है फंस गया। चलो कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। तो हम लोग कहाँ बी रख सकते हैं? हम लोग बी यहाँ रख सकते हैं। इसको हटा दो, ठीक है, ये हटा दो, ये थोड़ा बिगड़ नहीं रहा मुझसे। बी और यहाँ पर रख लेंगे फिर बी के नीचे जी। ठीक, अब जी को एन वाई एक्स नहीं पसंद, कोई बात नहीं। अब ए के नीचे डी पसंद था, ए के नीचे डी, तो ए यहाँ रखेंगे और डी यहाँ रखेंगे। क्लियर? अच्छा, डी वाले को क्या पसंद था? ना, क्या एन वाई के ना का, ठीक है, ये पसंद था। अब सारे फेस हो गए, बस एक चीज़ नहीं बचा, जो दो ऊपर बताया गया था ना, लोरियास और लैक्मे, वो हमारे बच गए। तो कहाँ है? ये रहा, लैक्मे और लॉरियर। तो लॉरियर और लैक्मे के लिए, तो लॉरियर और लैक्मे के लिए यहाँ पर, लॉरियर और लैक्मे के लिए यहाँ पर। ये हमारी पजल बन के तैयार हो गई। आई होप सो समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि इस पजल में ना बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमने चेक किया हर एक को। तो इसलिए इस पजल को बनने में थोड़ा समय लगा। फिलहाल हमें पजल बनानी सीखनी है और ये चेक करना जरूर सीखना है कि हम चेक कैसे करें, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब अगला देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। एक छोटी सी पजल और है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ये पजल क्या है?
ये इंग्लिश में है, ये ही वही पजल अब नीचे हिंदी में। ठीक है, जैसा हो आप करिए, एक बार ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो को और ट्राई करने की कोशिश करिए। अब हम इसको बताते हैं, आई होप तो आपने ट्राई किया होगा। चलिए, एमंग द 5% ABCDE, अच्छा मैं हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। हिंदी में 5 व्यक्ति ABCDE हैं, अलग अलग लंबाई है, B जो है ना ही A और ना ही C से छोटा है, यानी B जो है वो A से और C से दोनों से बड़ा है। अब इन दोनों में कौन आगे पीछे आएगा हमें नहीं पता, ठीक है, इन दोनों में कौन आगे पीछे आएगा हमें नहीं पता, क्लियर। अच्छा, E जो है B से बड़ा है, E जो है B से बड़ा है, यानी हम यहाँ E लिख सकते हैं, क्लियर। E से लंबा है, D सबसे छोटा है, अच्छा तो D हम सबसे छोटा लिख सकते हैं। अधिकतम 2 व्यक्ति ए से लंबे हैं, अच्छा अधिकतम 2 व्यक्ति ए से लंबे मतलब अगर मैं यहाँ पर, सुनो ध्यान से, अब यहाँ पर जो कंडीशन ये इस प्लेस पर क्या आएगा, कहना इसे सी रख दूँ मैं, क्यों सी रख दूँ, उसका कारण क्या है, क्योंकि ए से अधिकतम 2 लोग बड़े हो जाएंगे इसमें और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर सी ना रख करके ए रखता, मान लो हम ऐसे करते, ठीक है, ये हमने डी रखा था, ठीक है, यहाँ से हटा करके यहाँ सी रखते और यहाँ डी रखते, सॉरी डी कह रहे हैं, ए रखते, यहाँ ए रखते, तब ए से अधिकतम 1 2 3 लोग हो जाते हैं, जबकि 3 लोग, और ये कह रहा है अधिक से अधिक 2 व्यक्ति हो सकते हैं। इट मीन्स ये हमारा एज्यूम्पशन गलत हो जाता, ठीक है। तो एक छोटी सी नॉर्मल सी पजल थी, इसको डी रख लेंगे और यहाँ पर सी रख लेंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे, ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा, इस बेस पर सवाल कैसे पूछाते हैं, ए से कितने लोग अधिकतर, नहीं एस वाला तो कंडीशन हो गया, जैसे सी से कितने लोग बड़े हैं, 3 लोग बड़े हैं, कौन डी से छोटा है, कोई नहीं। अगर ए की लंबाई 52 है सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, 52 सेंटीमीटर है, 52 कैसे हो सकता है, सॉरी 152 है, ठीक है, और बी की लंबाई कुछ भी मान लो, वेट मान लो, ठीक है, सम लंबाई से मुझे याद अभी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, वेट मान लेते हैं कि ए जो है इतना है, लंबाई चलो मान लेते हैं, ठीक है, अपनी यूनिट देख लेना, सी जो है वो 65 है, तो अब बताइए बी में कितना होगा, ऐसे करके, तो बी की लंबाई क्या होगी, 52 से ज़्यादा 65 से कम, ठीक है। ऑप्शन आपको कैसे देगा, 63 71 78 79 81, इसमें ऐसा नहीं देगा कि आपको नन ऑफ दीज दे दे, क्योंकि उस कंडीशन में वही सही हो जाएगा 100%, आप पता तो नहीं लगा सकते हो, तो आप कैसे कह सकते हो, तो हाँ इस कंडीशन में आपका ये आंसर आ जाएगा 63, क्योंकि ये 52 से ज़्यादा है और 65 से कम है। इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं इस टाइप के, क्लियर, आई थिंक सो क्लियर होगा, आई थिंक सो क्लियर होगा। तो आज की क्लास में रखते हैं यहीं तक, तब तक के लिए अगली क्लास देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।